हाँ तो जो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझें क्या मतलब है इसका। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसे पहले सॉल्व करके देख लेना चाहिए कि इसका कुछ मिनिमाइज करके हो सकता है क्या। तो यहाँ पर हम क्या दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन क्या है, एक्स प्लस 5 है। अब यदि इसके हम फैक्टर करें तो हमें पता है ऊपर का फैक्टर क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होगा अपॉन में एक्स प्लस 5, मीन्स क्या आ गया ऊपर, एक्स प्लस 5 आ गया, एक्स माइनस 5 और अपॉन क्या है, एक्स प्लस 5। तो कट के आंसर कितना आएगा यहाँ पर, एक्स माइनस 5। मीन्स क्या है, ये फंक्शन आपका जो है का एक्स माइनस 5 आया। मीन्स क्या है, ये जो फंक्शन है आपका वो इतना ना हो करके इतना है, ठीक है। तो अब हम बात जो सोचेंगे वो इसके हिसाब से चलेंगे, ना कि उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हम x इक्वल टू माइनस 5 ले लें या प्लस 5 ले लें, ऑलवेज वैल्यू क्या आएगी, कुछ ना कुछ डेफिनेट आएगी, कभी भी वैल्यू क्या नहीं आएगी, इन्फिनिटी नहीं होगी। तो ये जो फंक्शन है आपका इसके हिसाब से क्या है, ये प्रत्येक वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इससे पहले हमने जैसे बताया था सेम वैसे ही करना है आपको। केवल क्या करना है यहाँ पर, लेट x इक्वल टू कोई भी ले सकते हैं आप, किसी पर भी चेक कर सकते हैं, x इक्वल टू a ले लें और ये क्या मान लें आप, रियल नंबर मान लें, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा लें। तो सिमिलर करना है पहले की तरह, a माइनस एफ एक्स रख देना है, ठीक है। और एफ एक्स क्या है आपका, a माइनस एफ एक्स का मान कितना है यहाँ पर, x माइनस 5 है। अब लिमिट h टेंस टू 0 कर दें तो क्या आएगा, a माइनस h माइनस 5 कर दिया जाएगा और h के स्थान पर 0 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, a माइनस 5 आ जाएगा। ऐसे ही फिर क्या निकाल लेंगे हम, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और बच्चों ये और बता दें हम आपको, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी किताबों में मिस्टेक दी हुई है, गलत बताया गया है, इसके आधार पर कर दिया गया है, जबकि इसके आधार पर नहीं होना है। क्योंकि यदि यहाँ भी हम x इक्वल टू माइनस 5 पर लेकर के सिद्ध करते हैं तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो एफ x इक्वल टू माइनस 5 पर जो वैल्यू आती है तीनों केसों में क्या आती है, बराबर आती है। और हमें पता है कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों बराबर हो जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। तो ये हर केस में कंटिन्यूअस है, तो आप इस पर ना जाएं कि किताब में क्या दिया हुआ है, मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका इस प्रकार से करना है। यदि x इक्वल टू माइनस 5 पर भी आप इसे चेक करके देखें और इसे ही ले लें तब भी ये आपका क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से करें इसे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, यहाँ पर देखिए आप, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एफ एक्स माइनस 5 है और लिमिट h टेंस टू 0 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, a प्लस एच माइनस 5। अब यहाँ पर h के स्थान पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 5 और एफ एक्स में a रख दें हम, कहाँ पर, यहाँ पर रख दें तो क्या आएगा, x के स्थान पर a रख दें तो भी आपका कितना आ जाएगा, a माइनस 5। मीन्स क्या है यहाँ पर कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ गई है आपकी, राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके बराबर है, एफ एक्स इक्वल टू ए के। मीन्स इन सब का मान किसके बराबर आ रहा है, a माइनस 5 के। क्या हो गया इसका मतलब, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक। ये आपका हो गया आंसर। तो इस पर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझें क्योंकि इसके चांसेस बच्चे गलत। हाँ तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फंक्शन दिया हुआ है मोड ऑफ x माइनस 5। तो ये जो मोड वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनका कंसेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है, अच्छा रहना। तो आप समझिए क्या मेन कंसेप्ट है इसका। इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ x माइनस 5 दिया हुआ है। तो आप इसे दिमाग में इस बात को याद रखें कि क्या याद रखना है कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दें। जो मोड के अंदर दिया हुआ है उसका मान यदि 0 के बराबर कर दिया जाए तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5।
ठीक है, मीन्स 5 इसका मिड पॉइंट है एक तरह से। हमें क्या करना है कि यदि ये 5 से कम होगा तो इसका क्या मान आएगा वो लेके चलना है। मीन्स क्या यहाँ पर देखिए, अब यदि यहाँ पर क्या आ जाए x माइनस 5 कब आएगा इसका मान वो देखिए, माइनस का कब आएगा x माइनस 5 वो ध्यान देना है हमें। कब आएगा जब x का मान क्या हो जाए 5 से कम हो जाए। ठीक है, x इक्वल टू कितना है 5, मीन्स क्या है 5 से कम होगा तो इसका मान कैसा आएगा, मान लीजिए 4 होता है, यहाँ पर क्या होता 4 माइनस 5 कितने आते माइनस का 1। मीन्स क्या है माइनस की वैल्यू कब आएगी ये जब भी 5 से कम होगा x का मान, तो इसे हम माइनस का ले लेंगे और इसका मान कितना आ गया आपका 5 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। मीन्स x माइनस 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा 5 माइनस x। अब यदि ऐसा हो क्या हो जाए, और ये प्लस का कब मान आना है जब 5 से बड़ा हो, x का मान कितना होगा 5 हो जाए। जब देखिए आप x का मान यदि 5 हो जाता तब क्या होता 5 माइनस 5 0, मीन्स पॉजिटिव माना जाएगा। और यदि 5 से बड़ा 6 ले लें तब भी प्लस का, 5 बराबर x इक्वल टू 5 लेने पर भी प्लस का। मीन्स क्या है इस तरह से आपको ये चेक करना है प्रत्येक किसमें मोड फंक्शन में। जब भी आप इसे 0 बराबर करेंगे तो एक वैल्यू आएगी x की और उससे कम वैल्यू पर हम क्या बता देंगे कि ये फंक्शन कैसा आएगा माइनस का, और ज़्यादा वैल्यू पर और बराबर पर हम क्या बता देंगे प्लस का फंक्शन आएगा। तो आपके ये दो मान आ गए अब इसके। ठीक है, तो अब इसे हम जो कंटिन्यूअस चेक करेंगे वो किस पर करेंगे, लेट x इक्वल टू किस पर चेक करना है 5 पर। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर चेक करना है इसे हमें। तो करिए चेक क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और fx रख देना है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 5 माइनस मीन्स 5 से कम मान पर कितना है, 5 से कम मान पर कितना दिया हुआ है ऊपर देखिए फंक्शन कितना है 5 माइनस x। ये हमें ध्यान रखने की चीज है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तब मीन्स क्या है 5 से कम लेना है, तो 5 से कम वाला कौन सा है ये, तो इसके अनुसार जो फंक्शन दिया हुआ है वो लेना है हमें। अब देखिए आगे क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0 कर दें तो क्या करते हैं हम 5 तो 5 ही रहेगा, लेकिन x के स्थान पर क्या लिख देंगे 5 माइनस h रख देंगे। अब h के स्थान पर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 और ये आपका 0, चलो ऐसे लिख देते हैं प्लस 0 हो जाएगा। मीन्स क्या आंसर आ गया टोटल 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने सीधा क्या कर दिया h के स्थान पर 0 रख दिया है तो खोल के आया आंसर 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा इसमें x इक्वल टू 5 पर ही निकालना है, तो x इक्वल टू 5 प्लस आएगा और f फंक्शन लिखना है। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है वो देखिए 5 प्लस मीन्स 5 और 5 से ऊपर वाला केस देखना है। अब क्या है x माइनस 5 है फंक्शन, तो x माइनस 5 पर आपको ये इसमें ध्यान रखने की चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें जो फैक्ट है वो क्या है, एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी 5 से कम मान आ रहा है तो हम उसके हिसाब से फंक्शन रखना है, और जब 5 या 5 से ज़्यादा आ रहा है तब उसके हिसाब से फंक्शन रखना है। बच्चों पर गलती ये हो जाती है मोस्टली कि वो दोनों केस में सेम रख देते हैं। मीन्स क्या है जो ये दिया हुआ है एक ही रख देते हैं, चाहे तो ऊपर वाला ही रख दिया चाहे नीचे वाला ही रख दिया, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर 5 प्लस रख दीजिए, क्या होगा लिमिट s टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या रख देंगे हम 5 प्लस h माइनस 5। अब h के स्थान पर 0 कर दें तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 मीन्स 0। अब क्या निकालना है हमें x इक्वल टू किस पर 5 पर मान निकालना है फंक्शन में। अब x इक्वल टू 5 पर कौन सा फंक्शन है आपका, ये फंक्शन दिया हुआ है आपका x इक्वल टू 5 पर ये, तो देखिए x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या आएगा इसमें 5 माइनस 5 आएगा, मीन्स क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी वो किसके बराबर आ रही है राइट हैंड लिमिट के। मीन्स क्या है यहाँ पर भी आंसर क्या आया था 0 और यहाँ भी आंसर क्या आया था 0 और यहाँ भी आंसर क्या आया था 0, तो और ये किसके बराबर आ गया एफ एक्स इक्वल टू 5 के। तो इसलिए क्या हो गया फंक्शन आपका इज कंटिन्यूअस। ठीक, तो एफ एक्स क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का, तो इसके हिसाब से हमें से लेके चलना है। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है आपका फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n, और हमें क्या निकालना है इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पर चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, यहाँ पर हम x इक्वल टू n पर चेक करना है। तो सिमिलरली चलेगा जैसे पहले चल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे एट x इक्वल टू n। क्या निकालना है पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट
x टेंस टू n माइनस पर निकालना है। और क्या आता है आपका fx का मान रख दीजिए, n माइनस fx का मान कितना है, x की पावर n, ठीक है। अब क्या करना है, x के स्थान पर क्या रखना है, n माइनस दिया हुआ है तो n माइनस h रख देना है, पावर कितनी है n, ठीक है, ये दिया हुआ है सिंपल। अब देखिए h के स्थान पर 0 रख देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, n माइनस 0 हो जाएगा और पावर n है, मीन्स क्या है, n की पावर n है। तो हमें देख लीजिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, मीन्स मान लीजिए 1 है, अब 1 के ऊपर 1 धर दें, 2 के ऊपर 2 धर दें, 3 के ऊपर 3 धर दें, ऑलवेज क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया है। अब देखिए सीधा क्या है आपका, राइट हैंड लिमिट निकालिए फिर। तो लिमिट x टेंस टू n प्लस fx, तो रखिए x टेंस टू n प्लस, और fx का मान कितना है वो देखिए, x की पावर n है, तो अब रख दीजिए इसमें s टेंस टू 0, और x का मान कितना दिया हुआ है वो रखिए, x का मान कितना आएगा, n प्लस है तो n प्लस h आएगा x के स्थान पर, और ये आपका आ गया n, ठीक है, ये सिंपल आ गया। अब देखिए यदि h के स्थान पर 0 कर दें तो कितना आ जाएगा, n की पावर n, ठीक, इतना ही आ गया। अब देखिए क्या निकालना है लास्ट में हमें, fx x इज इक्वल टू a पर निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, n की पावर n आया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, n की पावर n आया। अब क्या निकालना है, fx निकालना है x इज इक्वल टू a पर। तो चेक कीजिए यहाँ पर कितना मान आएगा, रख दें x के स्थान पर क्या रख दें, n रख दें, तो कितना आ गया अभी, n की पावर n, मीन्स क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई भाई, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू किसके आ गया, x इज इक्वल टू a पर, और मान कितना आया, n की पावर n, मीन्स क्या है आपका fx क्या है, इज कंटिन्यूअस, ठीक। तो जो देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फंक्शन है आपका, मान है x का मान है, जब x का मान 1 के बराबर हो और 1 से छोटा हो, लेकिन x का मान 5 कब होगा, x का मान जब 1 से ज़्यादा हो, मीन्स 1 से कम वाला केस या बराबर का केस है तो x है, और यदि x का मान 1 से बड़ा है तो 5 है, ठीक है। अब हमें पहले केस करना है x इक्वल टू 0 पर। तो मान लीजिए हम किस पर कर रहे हैं भाई, पहले कंटिन्यूटी चेक x इक्वल टू 0 पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो केवल बच्चों को घबराने के लिए होते हैं, कि डर पाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब सिंपल होता है, सबका एक ही तरीका होता है, ठीक है। सब में वही निकालना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिर fa, ठीक है। जहाँ भी बराबर नहीं आए या इंडेफिनिट आ जाए वहीं आप क्या रोक देंगे और लिख देंगे fx इज नॉट कंटिन्यूअस। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है x इक्वल टू 0 पर। तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू क्या लिखना है, 0 माइनस fx कितना दिया हुआ है, अब वो लिखना है हमें। तो लिमिट x टेंस टू क्या है भाई, 0 माइनस fx कहाँ होगा, अब ये देख लो। अब आप x का मान ये तो 1 से ज़्यादा है, तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि x का मान कितना आना चाहिए, x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मान कितना है, 0 से कम है। तो 0 से कम मान कहाँ संभव है, x का मान 1 से कम यहीं पर है बस, तो यहीं संभव हो सकता है, बाकी तो कहीं संभव ही नहीं है। तो यहीं लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं फंक्शन को। अब लिख दीजिए यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू h लिख देते हैं अब इसके स्थान पर हम। तो क्या होगा, x के स्थान पर लिख देंगे क्या, 0 माइनस h रख देंगे, और अब यहाँ पर हम h के स्थान पर 0 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 0। अब हमें क्या निकालना है भाई, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो सिमिलरली x टेंस टू 0 प्लस लिखना है, और fx का मान कितना है, 0 प्लस, मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ संभव है। अब 0 प्लस, तो यहाँ पर देखिए 0 से प्लस भी 1 तक ही आ रहा है आपका, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो 1 से बड़ा है, तो आप इसे काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मान कितना है, x ही रहेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 कर दें, तो x के स्थान पर क्या रख देंगे, 0 प्लस h, तो भी आपका कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम क्या निकालेंगे भाई, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू धरें, तो x इज इक्वल टू 0 पर मान कितना आएगा, ये 1 से छोटा है, जब 1 के बराबर है तो यही मान पॉसिबल है, बाकी तो ऊपर और नीचे वाला तो आ ही नहीं सकता है। तो इसमें x के स्थान पर 0 रख दें तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स इक्वल टू 0 तीनों क्या है आपके बराबर है। तो एफ एक्स क्या है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पर हो गया। अब हमें किस पर लेना है, x इक्वल टू 1 पर लेना है। देखिए x इक्वल टू 0 पर हो गया कंटिन्यूअस, आगे किस पर करना है हमें, x इक्वल टू 1 पर देखते हैं चेक करके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रही है, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का मान कितना आएगा, वो देख लीजिए आगे उसमें 1 माइनस मीन्स 1 से कम वाला केस है लेफ्ट हैंड, तो 1 से कम कहाँ पर है, यहाँ पर है। और कितना मान है x का, एफ एक्स का मान कितना x है। अब यहाँ पर s टेंस टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस रखना पड़ेगा, मीन्स 1 माइनस h रखना होगा। और अब s के स्थान पर 0 रख दें तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। x टेंस टू 1 माइनस के स्थान 1 प्लस लिखना है और एफ एक्स लिख देना है। अब देखिए x टेंस टू क्या है 1 प्लस है, एफ एक्स का मान कितना होगा अब ये देखना है हमें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, देखो उधर देखो ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या था, x का मान 1 से कम था, तो 1 के कम के लिए तो x लेना था, तो 1 से कम के लिए तो x ले लिया। ठीक है, h के स्थान पर 0 रख दिया और आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है x से ज़्यादा 1 से ज़्यादा x, तो 1 से ज़्यादा कब है, एफ एक्स का मान कितना 5 है। तो यहाँ पर अब हम कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एफ एक्स का मान कितना रखेंगे 5। अब यहाँ पर 1 प्लस एच रखा ही नहीं जाएगा, सीधा आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, तो यहीं पर हमें क्या पता चला कि यहाँ तो मान आया था 1, यहाँ आया 5, मीन्स लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो गया आपका ये फंक्शन क्या नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस। एक्स इक्वल टू 1।